बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी एक अहम फ़रीज़ा है। ये असलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है कि अल्लाह ताला के हुक्म और इशारे पर वो अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क़ुरबान करने पर तैयार हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर अल्लाह ताला ने उससे उन्हें रोक दिया और उसके बदले में अल्लाह ताला ने जानवर की क़ुरबानी को मशरू किया। क़ुरबानी का अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने के बाद मुस्तक़िल क़ुरबानी करते रहे। मुतअद्दिद अहादीस में भी क़ुरबानी करने की ताकीद की गई है। क़ुरबानी वाजिब है या सुन्नत है, इस सिलसिले में उलमा के अक़वाल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा उसको वाजिब करार देते हैं, दूसरे इम्मा के नज़दीक उससे सुन्नत कहा गया है, लेकिन ये सिर्फ़ अल्फाज और इस्तिलाह का फ़र्क है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान एक इस्तिलाह वाजिब की इस्तेमाल होती है, दूसरे इम्मा के नज़दीक कोई अमल या तो फ़र्ज़ है या सुन्नत। बहरहाल तमाम इम्मा के नज़दीक क़ुरबानी का अमल एक मशरू अमल है, उसकी ताकीद की गई है। असलन हर मुसलमान को ये देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन अमल साबित है और किस चीज़ का आपने हुक्म दिया है। चुनांचे एक रवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के शागिर्द ने उनसे सवाल किया, हज़रत क्या क़ुरबानी वाजिब है? हज़रत इब्न उमर ने जवाब दिया, ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़ुरबानी की है और सहाबा ने भी क़ुरबानी की है। शागिर्द को इत्मीनान नहीं हुआ, उसने कहा, हज़रत मैं तो क़ुरबानी की मशरूइयत के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उसका हुक्म क्या है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसको सख्त अल्फाज में डांटा, कहा कि बेवकूफ़, मैं तो ये बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद क़ुरबानी की है और मुसलमानों ने भी क़ुरबानी की है, इसलिए हमें क़ुरबानी करना चाहिए। क्या क़ुरबानी हर शख्स पर, हर साहिब इस्तिताअत शख्स पर वाजिब है या सुन्नत है, या घर में अगर कई अफराद हों, कोई एक फ़र्द कर ले तो तमाम की तरफ से ये अमल हो जाएगा। इस ताल्लुक़ से भी फ़ुक़हा के अलग अलग अक़वाल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा ये फरमाते हैं कि हर शख्स जिसके ऊपर ज़कात फ़र्द हो उसे क़ुरबानी करनी चाहिए। गोया कि अगर एक घर में 4 या 5 अफराद हैं, वो सब साहिब हैसियत हैं, कमाते हैं, हर एक पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो फ़िक़्ह हनफ़ी की रूह से हर एक को क़ुरबानी करनी चाहिए। दूसरे इम्मा ये फरमाते हैं कि एक घर में कई अफराद हों, उनमें से कोई एक शख्स क़ुरबानी कर ले तो वो सब की तरफ से अदा समझी जाएगी। इस ताल्लुक़ से वो एक हदीस पेश करते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम में से एक शख्स अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से क़ुरबानी करता था, लेकिन बाद में लोगों ने नाम व नमूद के लिए, दिखावा के लिए बहुत ज़्यादा क़ुरबानियाँ करनी शुरू कर दी। तो गया कि इस हदीस की रूह से बाज़ उलमा ने यह कहा है कि एक घर में अगर कई अफराद हों, उनमें से कोई एक शख्स क़ुरबानी कर ले तो सब की तरफ से किफ़ायत कर जाएगी। एक सवाल किया जाता है कि हज पर जो लोग जाते हैं वो वहाँ क़ुरबानी करते हैं, क्या ऐसे शख्स को अपने वतन में भी क़ुरबानी करनी होगी? इस ताल्लुक़ से भी दोनों राय पाई जाती हैं। ख़ुद फ़िक़्ह हनफ़ी में भी बाज़ उलमा ने ये कहा है कि नहीं, हाजी के लिए सिर्फ़ एक क़ुरबानी काफ़ी है, जो वो वतन में क़ुरबानी किया करता था वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। क़ुरबानी कहाँ की जाए? ज़ाहिर है कि जो शख्स अपने वतन में है उसको अपने वतन ही में क़ुरबानी करनी चाहिए, लेकिन इसकी भी गुंजाइश है कि ऐसे मुकामात जहाँ लोग साहिब हैसियत नहीं हैं, जहाँ क़ुरबानियाँ कम की जाती हैं, तो आदमी अपने क़ुरबानी किसी दूसरी जगह भी करवा सकता है। क़ुरबानी के बारे में एक शर्त है कि जानवर को बेऐब होना चाहिए। मिसाल के तौर से अगर किसी जानवर का सींग बिल्कुल जड़ से टूट जाए तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर किसी जानवर में पैदाइशी तौर से सींग निकले ही ना हो, लेकिन ऊपर का कुछ हिस्सा टूट जाए, जड़ से सींग लगी हुई हो, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी की जा सकती है। कनकटा हो, अंधा हो, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि खसी किए हुए जानवर की भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि खसी के नतीजे में जानवर बेऐब हो जाता है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि
अव्वलन ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खसी किए हुए जानवर की क़ुरबानी साबित है। हदीस में है ज़हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकब्शैन मौजूऐन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खसी किए हुए मेढ़ों की क़ुरबानी की। दूसरी बात यह है कि खसी किए हुए जानवर को ऐब शुमार नहीं किया जाता, बल्कि खसी के नतीजे में गोश्त में खूबी पैदा हो जाती है। जो जानवर खसी किए हुए नहीं होते हैं उनके गोश्त में एक किस्म की फू होती है, इसलिए खसी के अमल को जानवर का ऐब करार नहीं दिया जा सकता। छोटे जानवर एक ही शख्स की तरफ से किया जाएगा, बड़े जानवर में 7 तक हिस्से हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 से कम हिस्से नहीं हो सकते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद है। बड़े जानवर में 4 आदमी 5 आदमी भी अगर हिस्सा ले तो वो क़ुरबानी कर सकते हैं। इसी तरह एक बड़े जानवर में क़ुरबानी और अक़ीक़ा दोनों अमल को जमा किया जा सकता है। फ़ुक़हा ने कहा है कि दोनों अमाल तक़र्रुब इल्लाह के हैं, इसलिए एक बड़े जानवर के कुछ हिस्से क़ुरबानी के और कुछ हिस्से अक़ीक़े के हो सकते हैं। क्या किसी मरहूम शख्स की तरफ से क़ुरबानी की जा सकती है? इसके बारे में भी फ़ुक़हा के 2 नुक़्ता नज़र पाए जाते हैं। बाज़ फ़ुक़हा ये कहते हैं कि सिर्फ़ ज़िंदा शख्स की तरफ से क़ुरबानी की जानी चाहिए, मुर्दा की तरफ से क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन दूसरे उलमा कहते हैं कि नहीं, मरहूमीन की तरफ से क़ुरबानी की जा सकती है। इस ताल्लुक़ से एक हदीस पेश की जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु 2 जानवर हमेशा क़ुरबान किया करते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया कि एक जानवर मैं अपनी तरफ से करता हूँ और दूसरा जानवर मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करता हूँ, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसकी वसीयत की थी। क़ुरबानी के लिए पालतू जानवर ज़रूरी है, इसलिए जंगली जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। चुनांचे हिरन की क़ुरबानी या नील गाय की क़ुरबानी नहीं की जा सकती। आजकल एक मसला उठाया गया है कि क्या भैंस की क़ुरबानी जायज़ है? बाज़ उलमा इससे मना करते हैं। उनकी दलील सिर्फ़ यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भैंस नहीं पाई जाती थी, आपने कभी भैंस की क़ुरबानी नहीं की, इसलिए भैंस की क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन दूसरे उलमा कहते हैं कि भैंस की भी क़ुरबानी जायज़ है, इसलिए कि भैंस का शुमार भी गाय की फैमिली में होता है। चुनांचे फ़ुक़हा ने यह सराहत की है अल-जामूस मिनल बकर, यानी भैंस जो है वो गाय ही की तरह है। क्या गैर मुस्लिम को क़ुरबानी का गोश्त दिया जा सकता है? इसकी इजाज़त है। फ़ुक़हा ने इसकी इजाज़त दी है कि गैर मुस्लिम को आब ज़मज़म दिया जा सकता है, खजूरें दी जा सकती हैं जो लोग हज से वापस आते हैं। इसी तरह गैर मुस्लिम को क़ुरबानी का गोश्त भी दिया जा सकता है। इधर 2-1 सालों से खालों की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, इसलिए एक बात ये उठाई गई है क़ुरबानी की खालों को जमा करने और उसको फ़रोख्त करने से एतराज़ किया जाए, उनको काट के ज़मीन में दफन कर दिया जाए और उसकी कीमत मदरसों में दे देनी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि ये बात सही नहीं है। खालों की कीमत चाहे जितने कम हो गई हो, लेकिन उनको ज़ाय करने से बचना चाहिए। जिस शरीयत में ये बात कही गई हो कि मुर्दा जानवरों की भी खाल इस्तेमाल की जा सकती है और उन खालों को तबागत के बाद काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, उस शरीयत में खाल को महज कम कीमत की वजह से ज़ाय करने का मशवरा देना बिल्कुल दुरुस्त नहीं मालूम होता। क़ुरबानी का वक्त क्या है? ईद उल अज़हा की नमाज से पहले क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं है। ईद उल अज़हा की नमाज के बाद क़ुरबानी करनी चाहिए। चुनांचे हदीस में ये सराहत है कि अगर कोई शख्स ईद की नमाज से पहले क़ुरबानी कर ले तो उसका शुमार नहीं होगा, वो उसकी हैसियत एक आम ज़बीहा जानवर की हो जाएगी, उसका गोश्त खाया जा सकता है लेकिन उसका शुमार क़ुरबानी में नहीं किया जा सकता। एक आबादी में कई मस्जिदें हों तो सबसे पहले जिस मस्जिद में नमाज हो जाती है उसके बाद क़ुरबानी उस आबादी में कहीं भी की जा सकती है। बकिया क़ुरबानी के दिन गुज़रने के बाद दिन में या रात में, बाज़ फ़ुक़हा रात में क़ुरबानी से मना करते हैं, हालांकि ये बात सही नहीं है। दिन और रात में किसी भी वक्त क़ुरबानी की जा सकती है। जो शख्स क़ुरबानी करे छुरी फोड़ते वक्त उसी को बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। ये दुरुस्त नहीं है कि एक शख्स तो छुरी फेरे दूसरा शख्स बिस्मिल्लाह कहे। अलबत्ता जो क़ुरबानी की दुआ है वो ज़बह करने के अलावा दूसरा शख्स भी वो दुआ पढ़ सकता है। इसी तरह
عورت بھی اگر قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، جانور کو وہ ذبح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی کی جا سکتی، اگر پہلے سے معلوم ہو کہ یہ جانور حاملہ ہے تو فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن اگر معلوم نہ ہو، ذبح کرنے کے بعد پیٹ شق کرنے کے بعد معلوم ہو کہ اس کے پیٹ میں تو بچہ تھا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس جانور کی قربانی صحیح ہے۔ پیٹ سے جو بچہ نکلا ہے اگر وہ مردہ ہو تو اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اگر وہ زندہ نکلے اور اس کے گردن پر بھی چھری چلا دی جائے تو بچے کا بھی گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور اگر بچے کو زندہ بچا لیا جائے، پال پوس لیا جائے تو اس کو فقہا نے کہا ہے کہ اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے۔ ایک حصہ آپ خود استعمال کرتے تھے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کو، دوسرے متعلقین کو دیتے تھے، اور تیسرا حصہ وہ فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ صحابہ سے بھی یہ قربانی کے گوشت کے 3 حصوں کی تقسیم ثابت ہے۔ چرم قربانی کا مصرف کیا ہو؟ فقہا نے لکھا ہے کہ جانور کی کھال آدمی اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، دوسرے کو بھی تحفہ دے سکتا ہے، لیکن اگر کھال کو وہ فروخت کر دے، اس کا جو پیسہ حاصل ہو اس کو، اس پیسے کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اس کو لازماً صدقہ کرنا چاہیے۔ قربانی کے کھال کے پیسے کو مسجد میں لگانا درست نہیں ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، گوشت ضائع ہوتا ہے، اس پیسے کو اگر ویلفیئر کے کاموں میں، سماجی کاموں میں خرچ کیا جائے، اسکول قائم کیے جائیں، اسپتال قائم کیے جائیں تو اس سے بہت سے غریب انسانوں کی مدد ہوگی۔ یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ دین کے جو احکام ہیں ان پر جوں کا توں عمل کرنا مطلوب ہے۔ قربانی کا حکم دیا گیا ہے، شریعت میں ثابت ہے، اس لیے قربانی کے عمل کو روک کر کسی دوسرے عمل کی ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ مالدار مسلمانوں کو، صاحب حیثیت مسلمانوں کو ترغیب دی جانی چاہیے کہ وہ قربانی بھی کریں اور دوسرے کار خیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ قربانی پر پابندی عائد کر کے ویلفیئر کے کاموں کی ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ خلاصہ یہ کہ قربانی کا عمل ایک مشروع عمل ہے، ایک تاکیدی عمل ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم کو قربانی، تمام صاحب حیثیت مسلمانوں کو قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے اور جن کا تذکرہ فقہا نے کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔